नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। और ये कुछ इस तरह से है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी ये कुर्ती है और ये ब्यूटीफुल सा नेक मैंने इसमें बनाया है और इसके साथ मैंने पैंट भी बनाई है। तो यहाँ पर मैं किस तरीके से इसे पहले चेक करती हूँ वो तरीका मैं आज आपको समझाऊँगी। तो फैब्रिक से हमारी कुर्ती बन जाएगी या नहीं, पहले उसे चेक करेंगे। तो 15 इंच मैं यहाँ पर देख लूँगी क्योंकि 15 इंच का मुझे टॉप पार्ट चाहिए। टोटल लेंथ है 46 इंच, तो 15 इंच छोड़ करके हम 47 इंच देखें क्योंकि 1 इंच हमें एक्स्ट्रा भी चाहिए। ठीक है, तो ये निशान मैं यहाँ पर लगा दूँगी। अब क्योंकि हमें गैदरिंग फ्रंट और बैक दोनों के लिए चाहिए तो 15 इंच छोड़ करके दोबारा एक और निशान मैं यहाँ पर लगाऊंगी। एक पार्ट हमारा फ्रंट में होगा, एक पार्ट हमारा बैक में होगा। तो ये निशान लगाने के बाद जो बचा हुआ है हमारा, उसमें से हम बाजू बनाएंगे। इस तरीके से पहले आप चेक करें आपके कपड़े में से आपकी कुर्ती बन जाएगी कि नहीं बनेगी, उसके बाद आप कटिंग करें। तो अब यहाँ पर मैंने इसे एक बार फोल्ड किया था, मैं इसे दोबारा फोल्ड कर लूँगी। यहाँ से मैं टॉप पार्ट निकालूंगी। आपका साइज़ कम होगा तो इजीली आप निकाल पाओगे फोल्ड करके, वरना नहीं निकाल पाओगे, फिर आपको ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर टोटल लेंथ है हमारी 14 इंच, तो हम 15 इंच रेडी रखेंगे। मतलब 15 इंच का हम यहाँ पर फैब्रिक लेंगे और 14 इंच हमारी रेडी लेंथ है टॉप पार्ट की। तो 7 इंच मैंने यहाँ पर लिया और 7 इंच ही मैं यहाँ पर आर्म होल लूँगी। ठीक है, शोल्डर भी मैंने 7 इंच लिया है, आर्म होल भी मैंने 7 इंच लिया है। और अब मैं इन दोनों पार्ट को इस तरीके से मिला दूँगी। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। तो अब यहाँ से हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 33 है, डिवाइड करेंगे 4 से तो 8.2 आएगा। और यहाँ पर कमी है, मतलब 1.5 इंच के आसपास एक्स्ट्रा, तो मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी। अब 7 इंच पर हम यहाँ कमर का निशान लगाएंगे। कमर 28 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 7 इंच आएगा। तो 7 इंच पर यहाँ निशान लगा दूँगी, फिर 1.5 इंच में एक्स्ट्रा ले लूँगी सिलाई मार्जिन के लिए। अब इन दोनों निशानों का हम मिला लेंगे। नीचे से थोड़ा चौड़ाई में मैंने लिया है और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, 1/2 इंच इस तरीके से अंदर की साइड बढ़ाएंगे, इसे ऊपर तक मिलाएंगे। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है इजी स्टिचिंग नाम से, आप सर्च करोगे तो आपको मेरा इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा। वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस आप मुझे वहाँ पर पूछ सकते हो। तो बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन के मैं ड्रेसेस जो भी बनाती हूँ उसकी अपडेट्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और मेरे इंस्टाग्राम पेज को जाकर के आप ज़रूर से फॉलो कर लें। और 1/2 इंच पर मैं यहाँ पर इस तरीके से आर्म होल की शेप दे दूँगी फ्रंट और बैक की। और ये हल्का सा मैंने डाउन किया है शोल्डर। अब यहाँ पर नेक का निशान लगाएंगे। नेक मैंने यहाँ पर 4 इंच पर लगाया है, विड्थ भी और लेंथ भी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा यहाँ पर कर सकते हो। तो और इस तरीके से मैंने यहाँ पर गोलाई दे दी है और यहाँ पर मैं इसे कटिंग कर दूँगी। अगर आपका साइज़ ज़्यादा है, इसमें आप पहले चेक करके देखें, फोल्ड करके अगर इस तरह से अगर 1 इंच भी बच रहा है तो भी आपकी कुर्ती बन जाएगी। मतलब साइड में सिलाई मार्जिन के लिए कम से कम 1 इंच तो बचना ही चाहिए। अगर नहीं बच रहा है तो फिर आपको अलग से फैब्रिक ले करके बनाना पड़ेगा। ये फैब्रिक जो है मेरा सिंपल जो हम सूट सलवार का कपड़ा खरीदते हैं मार्केट से, बिल्कुल वैसे ही है। उसमें मैं ये घेरदार कुर्ती हमेशा बनाकर तैयार करती हूँ क्योंकि नॉर्मल साइज़ में ईजीली बन जाती है। तो अब टॉप पार्ट हमारा कटिंग हो गया है, फ्रंट और बैक पार्ट। अब जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से हम बॉटम पार्ट के लिए कट करेंगे। तो 15 इंच छोड़ करके हम यहाँ पर, मतलब 14 इंच छोड़ करके हम यहाँ पर निशान लगाएंगे लेंथ का। तो 46 हमारी टोटल कुर्ती की लंबाई है। ठीक है, 14 इंच छोड़कर हम यहाँ पर लंबाई का निशान लगा लेंगे और इसे कट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा फ्रंट पार्ट। ये बॉटम के लिए हो जाएगा हमारे, जिसमें हम गैदरिंग डालेंगे। और अब इसे रख करके एक पार्ट और कट कर लेंगे, ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। क्योंकि हम गैदरिंग डालेंगे तो बिल्कुल सिंपल सा है इसमें। और 2 पार्ट आपको कट करने हैं। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें से हम स्लीव्स कट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर 2 पार्ट हमारे बॉटम के लिए हो गए हैं और स्लीव्स के हमारा कपड़ा बच गया है। और ये कुछ इस तरीके से अंदर की साइड से, और इसमें हम गैदरिंग डालेंगे। हम सिंपल पूरा गैदरिंग वाला भी बना सकते हो। तो अब यहाँ पर मैं निशान लगा के देखूँगी, चौड़ाई का निशान लगा 9 इंच पर मैंने यहाँ पर विड्थ ली है और लंबाई ये टोटल ही मैं रखूँगी जितनी भी है। यहाँ पर 3 इंच यहाँ से लूँगी और सबसे पहले मैं नीचे की साइड निशान लगा लूँगी क्योंकि थोड़ा ज़्यादा है फैब्रिक, मुझे केवल 9 इंच इसकी चौड़ाई चाहिए।
अब ऊपर से 3 इंच पर, यहाँ से 3 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ से आपको 2.5 इंच पर लगाना है। ठीक है, अब इन्हें इस तरह से मिला देंगे। यहाँ से आप अपनी फिटिंग का निशान लगाएं और 1.5 इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। अब इन दोनों को आपको इस तरह से जॉइन कर देना है और इसे हम कट कर देंगे। तो ये 2 हमारी यहाँ पर स्लीव कटिंग हो जाएगी। और अब यहाँ से नाप करके हमने अपना आर्म होल जो लिया था कुर्ती में 7 इंच लिया था, 7 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच पर हम यहाँ पर इस तरह से सेंटर में 1 इंच लगाते हैं और ऐसे शेप दे देंगे और अब इसे हम कट कर देंगे। आपको बाजू की अगर कटिंग सीखनी है अलग से तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूँगी जिसमें मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो अब यहाँ पर हम पैंट की कटिंग करेंगे। कपड़ा मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और यहाँ से मैं नीचे सबसे पहले निशान लगा दूँगी सीधा करने के लिए। और अब यहाँ पर नीचे की साइड से मैं फोल्डिंग के लिए निशान लगाऊंगी। यहाँ पर आप 2 इंच या 2.5 इंच इजीली जितना भी आपको नीचे फोल्ड करना है उतना आप ले सकते हो। तो ये निशान मैंने लगाया और मैं इसे सीधा इस तरीके से कर दूंगी। पैंट का जो लंबाई है वो है 34 इंच और जो भी मेज़रमेंट होता है यहाँ पर हिप के अकॉर्डिंग होता है। मैं साइड में मेज़रमेंट भी दे दूँगी। तो लंबाई यहाँ पर मैं सबसे पहले निशान लगाऊंगी, 34 लंबाई है तो 34 पर ये निशान लगा दूँगी और इसे मैं सीधा मिला दूँगी। तो हिप के अकॉर्डिंग सारा यहाँ पर मेज़रमेंट होगा। हिप हमारे 36 है तो 36 को हम 4 से डिवाइड करते हैं। सारा मेज़रमेंट मैं साइड में दे दूँगी, आप समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर की साइड 1.5 इंच में निशान लगाऊंगी। ये इलास्टिक के लिए लगाऊंगी क्योंकि इलास्टिक हमारी 1 इंच की है तो हम एक्स्ट्रा लेते हैं आधा इंच ज़्यादा। तो आपकी जितनी भी चौड़ाई की इलास्टिक होगी उसमें आधा इंच आपको ज़्यादा लेना है क्योंकि ये मैं फुल इलास्टिक वाली पैंट बनाऊंगी। तो अब यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 11 इंच। 36 हमारे हिप है, डिवाइड करेंगे 4 से तो 9 आएगा, प्लस 2 करके 11 इंच। अब ये वाले में हम 2.5 इंच प्लस करेंगे तो 11.5 पर ये वाला हम निशान लगाएंगे। ऊपर वाला निशान 11 पर आएगा और नीचे 11.5 पर आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको लगाना है। अब 1.5 इंच आप यहाँ से ले लें। अब इसमें सीधा आपको निशान करना है कुछ इस तरीके से। और अब ये जितना भी आपने निशान लगाया इसके सेंटर में आपको निशान लगाना है। आप इसे नाप लें, मान लीजिए 10 है तो आपको 5 पे निशान लगाना है। ठीक है, तो जितना भी होगा आपको उसमें उसके हाफ पर निशान लगाना है नाप करके। तो मैं हाफ में निशान लगा दूंगी और इस निशान को आपको नीचे तक लगाना है। नीचे हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि हमें मोहरी इसी निशान के हिसाब से लेनी है। ठीक है, तो मोहरी यहाँ पर आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो जितनी भी आपको यहाँ पर चाहिए। तो मैंने ये सीधा इस तरीके से निशान लगा दिया और सेंटर का ध्यान रखते हुए हम मोहरी का निशान लगाते हैं। तो यहाँ से 5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी सेंटर से और 5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाऊंगी। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को हम आपस में कुछ इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारी पैंट का फ्रंट साइड हो जाएगा और दूसरी साइड में इसी तरीके से मिला देंगे। हल्का सा नीचे से इस तरह से निशान लगाएंगे और इसे हम सिंपली कट कर देंगे। तो ये 2 पार्ट हमारे कट हो जाएंगे, फ्रंट पार्ट। बस सिंपल आपको इसी तरीके से कट करना है। अब जो हमारा फैब्रिक है उसे 2 फोल्ड करके मैंने रखा हुआ है और इसे इसके ऊपर रख देंगे। और दूसरी साइड से हमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं, केवल आपकी जो यहाँ पर आसन वाली साइड होती है ना उस साइड से आपको बढ़ाना होता है बैक साइड में, क्योंकि फ्रंट साइड में हमने कोई भी मार्जिन नहीं लिया है। तो 2-2 इंच हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। 2 इंच हमें ऊपर भी बढ़ा करके लेना होता है। ये कैमरा एंगल थोड़ा ऐसा है कि ऊपर का नहीं दिख रहा है, पर अगर आपने मेरी और वीडियोस देखी है तो आपको समझ में आएगा कि ऊपर से 2 इंच बढ़ा करके लेते हैं हम, क्योंकि उठने बैठने में दिक्कत ना हो इसलिए। ठीक है, और 2-2 इंच हम पूरे में आगे की साइड से यहाँ पर बढ़ा देंगे। तो ये देखिए ऊपर की साइड से मैंने 2 इंच बढ़ा दिया, इसे तिरछा हम मिलाते हैं। ठीक है, तो कटिंग हो गई है। अब यहाँ पर टॉप पार्ट में मैं फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लूँगी और 1 इंच के निशान में यहाँ पर लगाऊंगे। इसे थोड़ा टेढ़ा करके इसे हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। ये वैसे कटिंग हम शुरू में ही करते हैं, तो मैं थोड़ा लेट यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। इससे क्या होता है, शेप बहुत अच्छी आती है कुर्ती जब आप पहनते हो। और नेक की भी यहाँ पर मैंने कटिंग कर दी है।
और ये कुछ इस तरीके से हम मैं यहाँ पर ओरेप पट्टी से नेक बनाऊंगी। तो ओरेप पट्टी से नेक बनाना बहुत ज़्यादा इजी होता है। इसके फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में ओरेप पट्टी से ही बनाऊंगी। तो आपको ओरेप पट्टी कट करनी है और सिंपली आपको इस तरीके से इसमें स्टिच कर देना है। एक पैर की हमें यहाँ पर सिलाई करनी है और दोनों नेक आपको इसी तरीके से रेडी करने हैं और उसके बाद आपको शोल्डर जॉइन कर देने हैं। तो 1/2 इंच के हम दोनों साइड यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और दोनों शोल्डर को अटैच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम फाइनल सिलाई लगा देंगे अंदर की साइड से फोल्ड करके। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसे हम अंदर फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे अपने नेक की। तो ये हमारा नेक यहाँ पर रेडी हो जाएगा। और शुरू में जब मैंने कुर्ती बनाई थी तो मैंने सिंपल ही बनाई थी, पर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे इसमें कुछ डिज़ाइन बनाना चाहिए। तो मैंने नेक पर बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाया, वो मैंने बाद में डिज़ाइन बनाया है। तो उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर से देख लेना, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने इतना रेडी कर लिया है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर गैदरिंग अटैच करनी है, जो नीचे का हमारा बॉटम पार्ट है। तो सबसे पहले तो मैं फिटिंग के यहाँ पर निशान लगा दूँगी दोनों साइड नाप करके, ऊपर और नीचे की साइड कुछ इस तरीके से। और अब सेंटर का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, सेंटर में भी आप निशान लगा दें। और अब जो हमारा बॉटम पार्ट है, अब देखिए हमारा जो टॉप पार्ट है हमने सेंटर में निशान लगाया और ये जो फिटिंग वाला हमारा निशान है, इन दोनों निशानों को मिलाएंगे और बिल्कुल सेंटर में एक और निशान लगा लेंगे दोनों साइड, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप चाहो तो गैदरिंग पूरे में भी डाल सकते हो और दोनों साइड जैसे मैंने डाली है वैसे भी डाल सकते हो। अभी हमारा बॉटम पार्ट है, इसे आपको सेंटर से सेंटर अटैच करना है। यहाँ पर आप पिन लगा सकते हो, ठीक है। और इसे आपको ये जो निशान है इन निशान तक आपको बिल्कुल स्ट्रेट सिलना है और जो साइड में निशान है ना, केवल वहाँ पर आपको गैदरिंग डालनी है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है और इस तरह से आप बना सकते हो, बहुत प्यारा लगता है डिज़ाइन। तो बीच में से मैंने सिलाई कर ली है। अब यहाँ से सिंपल आपको यहाँ तक सिलाई लगानी, जो मैंने निशान लगाया हुआ है। और जो बीच में थोड़ा सा जो जगह है ना, उसमें आपको गैदरिंग डालनी है कुछ इस तरीके से करके। अगर आप चाहते हो पूरे में भी आप गैदरिंग डाल सकते हो, चाहते हो तो सिंपल भी आप इस तरीके से भी बना सकते हो। तो मैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर छोटी छोटी से आपको प्लीट्स बना लेनी है और फिर इन्हें सेट करके आपको स्टिच कर देना है। दोनों साइड आपको इसी तरीके से करना है। तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा जब आप प्लीट्स बनाओगे। और दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही बनाना है। बहुत इजी है और बहुत प्यारी लगती है कुर्ती बनने के बाद। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही गैदरिंग रेडी कर लूँगी और इसे भी आपको स्टिच कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर रेडी कर लेना है। छोटी छोटी सी आपको प्लीट्स डालनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर ले। तो ये कुछ इस तरह से हमारी कुर्ती यहाँ पर रेडी होगी। तो अब यहाँ पर हम इसे सीधा करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे और यहाँ पर हम फिटिंग की इसमें सिलाई लगा देंगे। तो नीचे तक हम इस सिलाई को लेकर के जाएंगे इस तरह से। पूरा नीचे तक आपको ये सिलाई लगा देनी। नीचे की साइड से मैंने केवल हाफ इंच ही रखा है। और दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद जो नीचे की साइड है वहाँ पर भी हम इसे ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। तो मैंने इस तरह से नीचे की साइड भी सिलाई लगा दी है पूरे में आपको गोलाई में। तो ये सिलाई हमारी हो गई है। और अब बाजू की साइड से भी हम ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। और अब मैं इसे इस तरह से यहाँ पर, ये मेरे सूट के अंदर ही दिया हुआ था थोड़ा तो फैब्रिक, तो मैंने इसे इस तरीके से यहाँ पर अटैच कर दिया अपनी स्लीव्स में। और अब इसे मैंने डबल फोल्ड किया। हमारी कुर्ती को हम ऐसे सेट करके रख करके देखेंगे, ऊपर से सिलाई को हमें टच करना है और फिर हल्का सा खिंचाव दे करके इसे इस तरह से देखना है। और जहाँ पर ये हमारी सिलाई आ रही है वहाँ पर हम निशान लगा देंगे और यहाँ से हम फिटिंग का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को आपस में अटैच करेंगे और यहाँ पर हम इसमें सिलाई कर देंगे।
जब आप इस तरह से पहले नाप करके और तब आप अटैच करोगे अपनी बाजू, तो आपकी बाजू से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो कोई भी नहीं होंगे, आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट लगेगी। अब बाजू को मैंने सीधा कर लिया है और गले की साइड से मैंने कुर्ती में डाला है, जॉइंट से जॉइंट हम मिलाएंगे और कुछ इस तरीके से करके हम चारों तरफ से सिलाई कर देंगे। इस तरह पहले अगर आप नाप करके निशान लगाओगे तो आपकी बाजू बिल्कुल परफेक्ट लगेगी, जॉइंट से जॉइंट मिलेंगे और बड़ी छोटी बिल्कुल भी ये आपको दिक्कत नहीं होगी। तो बाजू यहाँ पर मेरी इस तरह से लग कर के तैयार हो गई है और ये कुछ ऐसे हमारी कुर्ती बन कर के तैयार हुई है। दोनों बाजू मैंने लगा लिए हैं और नीचे की साइड से भी हमने स्टिच कर दिया है और कुछ इस तरह से हमारी गैदरिंग वाली है कुर्ती बन कर के बिल्कुल रेडी हो गई। बहुत कम टाइम में बन जाती है, बहुत इजी तरीका है। और देखिए मैंने नेक यहाँ पर बना दिया है। पहले मैंने नेक नहीं बनाया था पर मुझे काफ़ी सिंपल लग रही थी तो मैंने इसमें नेक बनाया। इसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड करूँगी, आप उसे ज़रूर से देख लेना। तो नेक भी इसका बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने यहाँ पर इस तरह से इसे रेडी किया है और इसके बाद हम यहाँ पर पैंट बनाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारी पैंट है उसमें हम इस तरह से 1/2 इंच पर ये स्टिच कर देंगे। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ ही हमें अटैच करना है और बैक पार्ट को हमें बैक पार्ट के साथ ही अटैच करना है। 1/2 इंच पर हम ये सिलाई लगा देंगे दोनों पार्ट्स में और फिर इसे खोल करके एक सिलाई हम सेंटर में लगाएंगे। इससे क्या होगा, हमारी सिलाई बिल्कुल पक्की हो जाएगी। और ये नॉर्मल साइज़ के लिए, अगर आपका हैवी साइज़ है तो आपको इसमें ज़रूर से मियानी लगानी है, उससे काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। अब साइड वाली सिलाई लगा के हम साइड से भी अटैच कर लेंगे। दोनों साइड हम इसी तरीके से सिलाई लगाएंगे और नीचे तक इसे सिलाई को लेकर के जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने ऊपर की साइड बेल्ट के लिए निशान लगा लिया। मैंने राइट साइड लगाया ताकि इसे फोल्ड करने में मुझे दिक्कत ना हो। फोल्ड करूँगी तो मुझे पता है कि मुझे कितना फोल्ड करना है। तो बहुत ही ईजी तरीका है ये बेल्ट बनाने का। आप बिगनर्स हो तो इस ट्रिक को आप ज़रूर से ट्राई करें। तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी है ताकि हम इसमें इलास्टिक डाल सकें। मैंने यहाँ पर सेफ्टी पिन में इलास्टिक डाली है और इसे मैं इस तरह से निकालूंगी दूसरी साइड तक। आपको इस तरह से निकालना है और इसमें 3 से 4 आपको सिलाई लगानी है ताकि आपकी सिलाई पक्की हो जाए। अब आपको खींच करके बिल्कुल बराबर से इसे कर देना है और ये जो थोड़ा सा हिस्सा हमने छोड़ा था इसमें भी हम स्टिच कर लेंगे और इसे भी हम तैयार कर लेंगे। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम इलास्टिक को खींच करके एक सिलाई सेंटर में लगाएंगे। गोलाई पूरे में लगा लेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगी हमारी इलास्टिक। और अब नीचे की साइड से मोहरी से हमने जो निशान लगाया हुआ था, हमने एक्स्ट्रा लिया था, उसे हम ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई कर देंगे। दोनों साइड हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे और फिर पूरे में फिटिंग की यहाँ पर आप निशान लगा लें, आपको जितना भी चाहिए फिटिंग के आप निशान लगा लें और फिर यहाँ पर हम स्टिच करेंगे। एक साइड से सिलाई लगाते हम दूसरी साइड तक लगाएंगे और ये यहाँ पर हमारी पैंट बन कर के बिल्कुल तैयार हो गई। बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत परफेक्ट आपकी पैंट बनती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी कुर्ती बिल्कुल तैयार है बन करके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।